आज की क्लास में हम डाइस क्लास नोट्स यानी कि डाइस पढ़ने वाले हैं। डाइस जो कि हर एक एग्जाम में आता है। अगर मैं एसएससी की बात करूं तो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, हर एक एग्जाम में डाइस से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं रेलवे की बात करूं या यूपी पुलिस की बात करूं, यूपीएसआई की बात करूं, बिहार एसएससी, हरियाणा एसएससी या किसी भी एग्जाम की बात करूं, हर एक एग्जाम में आपका डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैंने क्लास नोट्स इसीलिए लिखा बच्चे, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जरूरी हैं, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हर क्लास में मैं आपको बोलता हूं क्लास नोट्स इंपॉर्टेंट है, मतलब कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, मतलब कंसेप्चुअल तरीके से हर चैप्टर को सीखना महत्वपूर्ण है। और पहले हम डाइस को कंसेप्चुअल तरीके से सीखेंगे। और मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि ना केवल आपकी तैयारी हो, बल्कि आपके 50 में से 50 और मेंस में 90 में से 90 मार्क्स आए। साथ में आप इतने टैलेंटेड बन पाओ कि आप किसी को भी पढ़ा सको। और मोर देन 100 टीचर्स आज मेरे स्टूडेंट हैं, और हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको मेरे स्टूडेंट ही पढ़ाते दिखेंगे। तो आप टीचर्स के भी टीचर्स से पढ़ रहे हो तो डाइस हम समझते हैं कि किस तरीके से कंसेप्ट इसका स्टार्ट होता है डाइस का, और किस तरीके से इसके कंसेप्ट बनते हैं। तो सबसे पहले डाइस का एक बेसिक पार्ट मैं आपका शुरू कर देता हूं। सबसे पहले जो चीज बनाई थी डाइस में, वो स्टैंडर्ड डाइस बनाई थी बच्चे। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब है मानक पासा, मतलब मानक पासा। कोई भी चीज अगर बनती है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनती है, मानक फॉर्मेट में बनती है। जैसे स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, उस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पहले बनाया था। अब स्टैंडर्ड डाइस में किया क्या था? स्टैंडर्ड डाइस में बच्चे जैसे एक बॉक्स लिया था, और उस बॉक्स के ऊपर 1 से लेकर के 6 तक नंबर लिखे थे, और 1 से लेकर के 6 तक नंबर लिखे थे। तो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी अपनाई थी, मतलब एक यूनिकनेस अपनाई थी, मतलब एक स्पेशल चीज उसमें अप्लाई की थी। और वो स्पेशल चीज क्या थी कि स्टैंडर्ड डाइस में 1 से लेकर के 6 तक नंबर में अपोजिट का सम 7 रखा था। जैसे मैं एक बॉक्स दिखाऊं आपको, जैसे एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है ना, और इस बॉक्स में इस टाइप की एक डाइस होती है, ठीक है। बचपन में लूडो खेला होगा, पासा खेला होगा, लूडो, सांप सीढ़ी खेली होगी, उसमें अपोजिट का सम 7 है। मतलब अगर मैं यहां 6 लिखूं, यहां पर 6 लिखूं, तो उसके सामने 1 लिखूंगा। अपोजिट सम 7 होता है बच्चे। इसमें विपरीत फलकों का जोड़, विपरीत फलकों का जोड़, अपोजिट साइड का सम 7 होता है। मतलब अगर स्टैंडर्ड डाइस में क्वेश्चन पूछे और आपसे ये पूछे कि इन स्टैंडर्ड डाइस विच नंबर इज अपोजिट टू 6, तो आप क्या जवाब दोगे? मानक पासा में 6 के विपरीत क्या है? 6 के विपरीत क्या है? 1। 6 के विपरीत क्या आया? 1। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट का सम 7 होता है। तो 4 के अपोजिट क्या है? 4 के अपोजिट है 3। 4 के अपोजिट है 3। तो 5 के अपोजिट क्या है? 5 के अपोजिट है 2। 5 के अपोजिट है 2। 5 के अपोजिट 2। 5 के अपोजिट 2। यानी कि स्टैंडर्ड डाइस में ये एक फिक्स होता है, इसलिए स्टैंडर्ड डाइस में एक ही क्वेश्चन बनता है। इन स्टैंडर्ड डाइस विच नंबर इज अपोजिट टू 5। मानक पासा में 5 के विपरीत क्या है? 6 के विपरीत क्या है? 4 के विपरीत क्या है? ठीक है। 2 के विपरीत क्या है? 3 के विपरीत क्या है? तो 5 के विपरीत पूछे तो 2, 5 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट पूछे तो 1, और 4 के अपोजिट पूछे तो 3। ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस में मानक पासा में अपोजिट सम 7 होता है। नॉर्मल डाइस, नॉर्मल डाइस में अपोजिट सम 7 नहीं होता है ना। यानी कि जो भी स्टैंडर्ड डाइस नहीं होती, जो भी स्टैंडर्ड डाइस नहीं होती, वो नॉर्मल डाइस, जनरल डाइस भी बोल देते हैं। साधारण पासा, नॉर्मल डाइस, जनरल डाइस, साधारण पासा,
ये चीज क्लियर हुई। इसमें जरूरी नहीं कि 6 के विपरीत 1 ही रखेंगे, जरूरी नहीं कि 5 के विपरीत 2 ही रखेंगे। फिर उसके बाद नॉर्मल डाइस बनाएगा कि यार ऐसी ही डाइस क्यों बनाए कि 6 के विपरीत 1 ही रखें। 6 के विपरीत कुछ भी रख देते हैं, 5 रख देते हैं, 2 रख देते हैं, 3 रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, यानी कि अपोजिट सम 7 नहीं होता। ठीक है, अपोजिट सम 7 नहीं होता है। क्लियर है ये बात? ठीक है, यहां तक तो क्लियर। तो स्टैंडर्डाइज में तो एक ही क्वेश्चन बनता है कि स्टैंडर्डाइज में 5 के विपरीत क्या है? 2। 6 के अपोजिट क्या है? 1। 3 के विपरीत क्या है? 4। तो चैप्टर कंप्लीट। स्टैंडर्डाइज तो एक ही क्वेश्चन बनता, तो इसीलिए नॉर्मल डाइस बनाया गया। तो नॉर्मल डाइस में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब नॉर्मल डाइस में कितने क्वेश्चन बनते हैं वो हम समझते हैं। ठीक है, वो हम समझते हैं नॉर्मल डाइस में कितने क्वेश्चन बनते हैं। अब नॉर्मल डाइस में बहुत सारे बनते हैं तो बहुत सारी टाइप भी बनेंगी। तो पहली टाइप है इफ 1 कॉमन नंबर इज गिवन। देखो बच्चे, कंसेप्ट सीखना जरूरी है। ठीक है, तो एक डाइस होती है, उसमें अपोजिट का सम 7 रखा होता है। तो अगर मैं यहाँ 4 रखूं तो यहाँ 3 रखूंगा, यहाँ 6 रखूं तो नीचे 1 रखूंगा, यहाँ 5 रखूं तो पीछे 2 रखूंगा। तो ये तो स्टैंडर्ड डाइस बना दी मैंने। नॉर्मल डाइस में कुछ भी बना सकते हैं। अब नॉर्मल डाइस में किसके अपोजिट क्या होगा ये देखने के लिए, है ना, इफ 1 कॉमन नंबर इज गिवन, यदि एक कॉमन नंबर दे रखा है। इफ 1 कॉमन नंबर इज गिवन, यदि एक कॉमन नंबर दे रखा है। अब अगर एक कॉमन नंबर दे रखा है इन दोनों डाइस में, एक्चुअली में 2 डाइस नहीं है, डाइस एक ही है, इसको 2 बार फेंका गया है। इसको 2 बार फेंका गया है बच्चे। एक बार फेंका ये आ गया, एक बार फेंका ये आ गया। इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है 4। 1 कॉमन नंबर इज गिवन, यदि एक कॉमन नंबर दे रखा है। ठीक है, एक कॉमन नंबर अगर दे रखा है तो कॉमन नंबर क्या है बच्चे? 4 है। कॉमन नंबर 4 है तो कॉमन नंबर से स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज चलो। कॉमन नंबर से स्टार्ट किया और क्लॉकवाइज चले घड़ी की दिशा में। 4 से स्टार्ट किया और क्लॉकवाइज चले 4 2 6, 4 2 6। फिर 4 से स्टार्ट किया। कॉमन नंबर कहीं पर भी होता है, यहां होता है, यहां होता है, यहां होता, कहीं पर भी होता। कॉमन नंबर से शुरू किया और क्लॉकवाइज चले 4 3 5, 4 3 5। कॉमन नंबर से शुरुआत किया और क्लॉकवाइज चले। कॉमन नंबर से स्टार्ट किया और क्लॉकवाइज चले। ठीक है, घड़ी की दिशा में कॉमन नंबर से स्टार्ट किया और क्लॉकवाइज चले। 4 2 6, 4 3 5। 2 के अपोजिट 3 होगा, 6 के अपोजिट 5 होगा, तो 4 के अपोजिट क्या बच गया? 4 के अपोजिट 1 होगा। अब 4 के अपोजिट 1 कैसे? कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता। कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता। अभी ये कंसेप्ट चल रहे हैं, ये क्वेश्चंस नहीं चल रहे हैं, इसलिए हिंदी इंग्लिश सब से ज्यादा, किसी भी भाषा से ज्यादा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। कॉमन नंबर से शुरू किया, क्लॉकवाइज चले, घड़ी की दिशा में चले। इसलिए मैं दोनों भाषाओं में बोलता रहता हूं बीच में इसमें, दोनों भाषाओं में, चाहे आपको हिंदी हो इंग्लिश हो। एक बात और बता देता हूं, अभी बताऊंगा, खास करके हिंदी मीडियम स्टूडेंट ध्यान से सुनना अगली बात। हाँ, तो कॉमन नंबर से स्टार्ट किया 4 2 6, 4 3 5, 4 2 6, 4 3 5। 2 के अपोजिट 3 होगा, 6 के अपोजिट 5 होगा, 4 के अपोजिट 1 होगा। कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता। ठीक है, जो दिखाई नहीं देता। ठीक, तो अगर ऐसी बात है, उसके बाद देखो बच्चे, इस तरीके से एक लैंग्वेज लिखी होती है, जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, इस तरीके से लैंग्वेज लिखी होती है, इसका कोई यूज नहीं है। कभी कभी यूज आता भी है, कब आएगा मैं बताऊंगा। इसका यूज कब आएगा और कब नहीं आएगा। देखो, जब 2 डाइस दे रखे हैं इस तरीके से, तो सबसे पहले ये देख लो कि क्या पूछा है। अपोजिट टू सी ये पूछा है, तो पूरी लाइन नहीं पढ़नी, बस इतना पढ़ना है। सी के विपरीत क्या है? सी के विपरीत क्या है? तो कॉमन क्या है? सी। तो कॉमन के अपोजिट वो जो दिखाई ना दे। दिखाई क्या नहीं दे रहा? दिखाई क्या नहीं दे रहा? दिखाई का मतलब इन दोनों डाइस में नहीं है।
इन दोनों डाइस में नहीं है, इन दोनों डाइस में एफ नहीं है, सी के अपोजिट एफ हुआ। ये तो बात हो गई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन की। अब नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता देता हूं, सी के अपोजिट एफ हुआ। मान लो इसी में आपसे ई के अपोजिट पूछ लेता तो क्लॉकवाइज चलते, सी बी ए क्लॉकवाइज, उसी प्रकार सी डी ई क्लॉकवाइज, है ना, सी बी ए क्लॉकवाइज, उसके बाद सी डी ई क्लॉकवाइज। तो ई के अपोजिट पूछ लेता तो ए, डी के अपोजिट पूछ लेता तो बी, और सी के अपोजिट आया एफ। नेक्स्ट, इसमें अपोजिट किसके पूछा? इसमें अपोजिट पूछा बच्चे 3 के। किसके विपरीत पूछा? 3 के विपरीत पूछा। 3 के विपरीत पूछा। 3 के विपरीत अगर पूछा है तो कॉमन क्या है? 1। कॉमन से स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज चले, कॉमन से स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज चले। 1 5 3, 1 2 4, तो 3 के अपोजिट क्या आया? 4 आया। चलो मैं थोड़ा सबके अपोजिट पूछ लेता हूं, सबके अपोजिट पूछ लेता हूं, कौन किसके अपोजिट है ना? सबके बता दो एक बार, सबके बता दो, बताओ, नॉलेज बढ़ेगी जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबके अपोजिट। देखो 5 5, 5 से स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज चले, 5 से स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज चले। 5 2 1, 5 6 4, 2 के अपोजिट 6 हुआ, 1 के अपोजिट 4 हुआ, 5 के अपोजिट 3 हुआ। 5 2 1, 5 6 4, 2 के अपोजिट 6 हुआ, 1 के अपोजिट 4 हुआ, 5 के अपोजिट 3 हुआ। ठीक है, चलो एक और पूछ लेता हूं, सबके अपोजिट बताओ। सबके मतलब सारे नंबरों के अपोजिट, 6 के अपोजिट, 1 के अपोजिट, 2 के अपोजिट। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। चलो यहां देखो, कॉमन नंबर 6 है, कॉमन नंबर से शुरुआत किया, क्लॉकवाइज चले, 6 1 2 और 6 4 3, 2 के अपोजिट 3 हुआ, 1 के अपोजिट 4 हुआ, 6 के अपोजिट 5 हुआ। चलो डन। अगला देखो एक बार, इसमें 2 कॉमन नंबर दे दिए, 2 कॉमन नंबर वाला भी सिखाऊंगा। चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं, नेक्स्ट हेडिंग बना लो, इफ 2 कॉमन नंबर आर गिवन। इफ 2 कॉमन नंबर आर गिवन, यदि 2 कॉमन नंबर दे रखे हैं, यदि 2 कॉमन नंबर दे रखे हैं। देखो 2 कॉमन नंबर दे रखे हैं भाई, एक कॉमन नंबर तो कर लोगे ना। अब एक कॉमन नंबर में तो मैंने आपको क्लॉकवाइज सिखा दिया, सारे आंसर आ भी जाएंगे। लेकिन अगर 2 कॉमन नंबर आ गए तो, यदि 2 कॉमन नंबर दे रखे, इफ 2 कॉमन नंबर आर गिवन, इफ 2 कॉमन नंबर आर गिवन, यदि 2 कॉमन नंबर दे रखे, तो देखो 2 कॉमन नंबर दे रखे हैं तो क्या करेंगे? अब इसमें क्लॉकवाइज नहीं चलेंगे, घड़ी की दिशा में नहीं चलेंगे। 2 कॉमन नंबर दे रखे हैं तो क्या करेंगे? दोनों कॉमन नंबर को साइड हटा दो, हटा दिया भाई, 6 1 6 1, जो बच गए वो आपस में अपोजिट हो गए, 4 और 5, 4 और 5, जो बच गए वो आपस में अपोजिट हो गए, 4 और 5 और 4 और 5। ठीक है, 4 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 4। अब कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता, यही तो सिखाया था। क्या सिखाया था? कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता। इसमें 6 और 1 कॉमन नंबर है। इफ 2 कॉमन नंबर आर गिवन, यदि 2 कॉमन नंबर दे रखे हैं, 4 के अपोजिट 5। अब देखो कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता, 1 कॉमन नंबर है और 6 कॉमन नंबर है। क्या करेंगे? 1 कॉमन नंबर है, 6 कॉमन नंबर है, दिखाई क्या नहीं दे रहा 1 से 6 तक? 2 और 3, 2 दिखाई नहीं दे रहा, 3 दिखाई नहीं दे रहा। तो जब 2 कॉमन नंबर हैं और 2 नंबर दिखाई नहीं दे रहे, तो आइदर और में आंसर आएगा। 1 के अपोजिट अगर पूछ लिया तो सिंपल है कि
एक के अपोजिट अगर पूछ लिया तो या तो 3 आएगा या 2 आएगा, क्योंकि ना 2 दिखाई दे रहा ना 3 दिखाई दे रहा। भाई सिंपल है, कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई ना दे रहा हो, तो कॉमन है 1, दोनों में कॉमन है ना, दिखाई क्या नहीं दे रहा 2 और 3, तो दोनों आंसर होंगे, दोनों में से एक होगा, मतलब कौन सा होगा, या तो 2 होगा या 3 होगा। तो ऑप्शन में दोनों में से एक मिलेगा, या आइदर और में ऑप्शन मिलेगा, आइदर 2 और 3, 6 के अपोजिट आइदर 2 और 3, एक के बेटे या तो 2 या 3, 6 के बेटे या तो 2 या 3, एक के बेटे या तो 2 या 3, 6 के बेटे या तो 2 या 3। ठीक है, डन है, क्लियर। दोबारा बता देता हूं, 2 कौन नंबर को हटा दिया, जो बच गए वो आपस में अपोजिट। इसमें अगर 4 के बिट पूछा तो 5, 5 के बिट पूछा तो 4, एक के बिट पूछा तो या तो 2 या 3, 6 के बिट पूछा तो या तो 2 या 3। ठीक है, डन। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर है। 1 3 1 3 कॉमन है, 6 के विपरीत पूछा है, 1 3 1 3 कॉमन है, 1 3 1 3 कॉमन है, तो 6 के अपोजिट क्या बच गया, 2 बच गया, क्योंकि किसके विपरीत पूछा था, 6 के। किसके अपोजिट पूछा था, 6 के। 6 के अपोजिट पूछा था, 6 के विपरीत पूछा था। बताओ इसमें 4 के विपरीत क्या है कॉमन, 4 के विपरीत पूछा है, 1 5 1 5 कॉमन है, तो 4 के अपोजिट, 4 के अपोजिट 4 के विपरीत क्या बच गया, 3 बच गया। बस इतना ही पूछा जाता है, ये प्रीवियस ईयर है। ठीक है, बताओ 6 के विपरीत। चलो ये समझ में आ गया ना, 1 5 1 5 कॉमन है, 4 के विपरीत। ठीक है, बताओ अगला, बताओ 3 5 3 5, 3 5 3 5 कॉमन है, 6 के विपरीत 1 होगा, खत्म। 6 के विपरीत 1 होगा, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कर लोगे, 1 कॉमन नंबर 2 कॉमन नंबर में कोई दिक्कत। ठीक है, ऐसे ही सवाल आते हैं। देखो 3 कंसेप्ट सिखाए मैंने, 1 कॉमन नंबर 2 कॉमन नंबर, अब 3 डाइस गिवन है। एक्चुअल में कंसेप्ट 2 ही होते हैं, 1 कॉमन नंबर 2 कॉमन नंबर। उसके बाद चाहे 3 डाइस दे दे, चाहे 4 डाइस दे दे, चाहे 5 डाइस दे दे, चाहे पूरे पेपर में डाइस भर भर के दे दे, मेन जो मुद्दा होता है वो 1 कॉमन नंबर और 2 कॉमन नंबर का ही होता है। 3 डाइस 4 डाइस 5 डाइस 6 डाइस, कितनी भी डाइस दे दे, उनमें वो 2 डाइस ढूंढ लेना। आई रिपीट, वो 2 डाइस ढूंढ लेना। अगेन रिपीट, वो 2 डाइस ढूंढ लेना जिसमें 1 डिजिट कॉमन है। 3 डाइस हो, 4 डाइस हो, 5 डाइस हो, उनमें वो 2 डाइस ढूंढ लेना जिसमें 1 डिजिट कॉमन है। जैसे ये 3 डाइस दे रखी है, इसकी जगह चौथी भी बनी होती तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो 2 डाइस ढूंढ लेता जिसमें 1 डिजिट कॉमन है। वो 2 डाइस पहली दूसरी हो सकती है, दूसरी तीसरी हो सकती है, पहली तीसरी हो सकती है, पहली दूसरी हो सकती है, दूसरी तीसरी हो सकती है, पहली तीसरी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पहली दूसरे में 3 कॉमन है, 3 से स्टार्ट करो क्लॉकवाइज चलो, 3 से स्टार्ट करो क्लॉकवाइज चलो, 3 2 1, 3 4 5, 3 2 1, 3 4 5। तो भाई इसमें मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ये मत वो सोचना सर किसके अपोजिट पूछा है तो बताया ही नहीं, सबके अपोजिट पूछ रहा हूं। 2 के अपोजिट 4 होगा, 1 के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट 4 होगा, 1 के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट 6 होगा। अब आप कहते हैं सर हमारी नजर तो ना तिरछी है और तिरछी नजरों से हम देखते रहते हैं, तो हम तो दूसरी तीसरी डाइस लेंगे। ले लो भाई दूसरी तीसरी डाइस, क्या फर्क पड़ता है, बात वही है। 5 3 4, भाई 5 कॉमन है ना दूसरी तीसरी डाइस में, 5 3 4, 5 6 2, तो भी तो 3 के बिट 6 ही आता, तो भी तो 4 के बिट 2 ही आता, तब भी 5 के बिट 1 बच जाता। कोई फर्क नहीं पड़ना, चाहे पहली दूसरी ले लो, चाहे दूसरी तीसरी ले लो। अब कुछ बच्चे कहेंगे हमारी तो कुछ ज्यादा ही तिरछी नजर है, हम कईयों को देखते रहते हैं, मतलब कई डाइस को बोल रहा हूं मैं, ठीक है, तुम जो समझ रहे हो मैं समझ रहा हूँ। हाँ सुनो,
पहली तीसरी डाइस में दो कॉमन नंबर है, ठीक है। 2 1 3, 2 1 3, 2 5 6, 2 5 6, एक के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट वही, एक के अपोजिट 5, एक के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 4 और 2 के अपोजिट 4। तो कोई भी डाइस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। कंसेप्ट दो ही है, एक कॉमन नंबर और दो कॉमन नंबर, ठीक है। एक कॉमन नंबर और दो कॉमन नंबर। क्लियर है ये बात? डन। चलो नेक्स्ट देखो बच्चे, किसके अपोजिट पूछा? 4 के विपरीत पूछा। किसके अपोजिट पूछा? 4 के विपरीत, ठीक है। इन दोनों में देखा कॉमन क्या है? 4। कॉमन 4 है। कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई ना दे, कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई ना दे, ठीक है। तो क्या दिखाई नहीं दे रहा? 4 के अपोजिट 2 दिखाई नहीं दे रहा, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, काम खत्म। इन दोनों डाइस को देखते तब भी यही होता, 4 के अपोजिट 2 ही होता। क्लियर है? डन। एफ के अपोजिट, एफ के अपोजिट बताओ। एफ के अपोजिट, एफ कॉमन है, कॉमन के अपोजिट वो जो दिखाई नहीं दे रहा, काम खत्म हो गया, ठीक है। डन। बताओ ए के अपोजिट, ए के अपोजिट कॉमन सी है, सी से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, सी बी ए, सी डी ई, ए के अपोजिट ई, खत्म। नेक्स्ट बताओ 5 के विपरीत। पांच के विपरीत। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? 5। 5 कॉमन है, तो 5 के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा, 1, खत्म। नेक्स्ट, इन दोनों में एस के विपरीत, एस के विपरीत इन दोनों में कॉमन है डी, डी एस डी ई, एस के अपोजिट ई, खत्म। नेक्स्ट, अगर 4 डाइस भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, 3 डाइस हो चाहे 4 डाइस हो। देख लो एक के विपरीत पूछा है, कोई भी वो 2 डाइस ले लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है, या 2 कॉमन नंबर से जवाब आ रहा है तो उससे ले लो। जैसे इन दोनों डाइस में क्या कॉमन है? इन दोनों डाइस में 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। एक चीज का ध्यान रखना बस, 3 5 1, 3 4 2, तो एक के अपोजिट 2 होगा। बस ये ध्यान रखना कि बाकी बची 2 डाइस में 1 और 2 कहीं साथ में नहीं होने चाहिए, कहीं ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए। अगर ऐसा लिखा है तो बताऊंगा क्या करना है। 5 के अपोजिट 4 है तो 5 और 4 साथ में नहीं होने चाहिए, ऐसे साथ में नहीं आने चाहिए, जो दिखाई देंगे वो साथ में होते हैं, ठीक है। तो एक के अपोजिट 2 होगा। डन। CHSL का क्वेश्चन है ये, ठीक। नेक्स्ट देख लो, इसमें 8 के अपोजिट पूछा है, इन दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं, इन दोनों में कॉमन क्या है? 6 है। तो 6 के अपोजिट क्या होगा? 8 होगा। 6 के अपोजिट क्या होगा? 8 होगा। तो 8 के अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। इसमें देख लो, ए के अपोजिट पूछा है, इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन नंबर है, बी सी, तो ए के अपोजिट जेड है, 2 कॉमन नंबर में क्लॉकवाइज नहीं चलते, ठीक है। डन।